नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर रहे हैं बच्चा लोगों। और जिस तरह से आपने अपने फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाए हैं, बहुत सारे बच्चों के देखिए 35 हैं, 34, 33, 32 लाइन लगी हुई है मार्क्स की। बस इसी तरीके से आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ, जिससे कि आपके मार्क्स मैक्सिमम तारे नॉट जमीन पे, तारे केवल आसमान पर ही अच्छे लगते हैं बच्चों लोगों, और मार्क्स केवल मैक्सिमम ही अच्छे लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों के मार्क्स 30+ में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए और देखिए आज का इस सेशन कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों लोगों ढंग से ऑब्जर्व किया करें, ढंग से वॉच किया करें और कॉपी में जरूर लिखा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इतना ज़्यादा लिख लेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे और उतना ज़्यादा समझ में आएगा सबको। क्लियर। तो बच्चे लोगों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चे लोगों, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और बच्चा लोगों को सबसे फर्स्ट है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। मतलब इन वाली रिएक्शंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो पार्शियली रिड्यूस होते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चा लोगों, एल्कोहल्स में होते हैं। मतलब एल्डिहाइड, एक कंसेप्ट याद रखना, एल्डिहाइड जब रिड्यूस होंगे रिडक्शन पर, बच्चा लोगों आपके देते हैं प्राइमरी एल्कोहल। कंसेप्ट है एल्डिहाइड का जो CHO है रिडक्शन पर CH2OH बन जाता है। क्लियर, यस और नो बोलिए। इसी तरह कीटोन्स जो होते हैं बच्चा लोगों, कीटोन्स का जब रिडक्शन होता है तो कीटोन्स का रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल्स बन जाते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल्स मींस जो आपका कीटोनिक ग्रुप है वो बच्चा लोगों किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर में। क्लियर, सबको याद है कि नहीं याद है? पक्का याद है बच्चा लोगों, है ना। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों में लिख दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, सबको पता होगा, बताइए कौन कौन से थे, किसी को याद है तो। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर, बोला करिए बच्चा लोगों। क्लियर, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, थर्ड NiH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPt और PD, that is called catalytic hydrogenation। क्लियर मेरे बच्चों, बोलिए मेरे बच्चे लोगों, क्लियर समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है। ओके, चलिए मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे उसने बोला CH3CHO, ओके, रिडक्शन हो गया, कोई सा भी ले लीजिए, PD ले लीजिए, NaBH4 ले लीजिए, कुछ नहीं होगा बच्चा लोगों। जो CHO है एल्डिहाइड है, इथेनल है, और इथेनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH, दैट इज क्या बन गया बच्चा लोगों, इथेनॉल। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों, बोला करिए, पक्का बोला करिए। इसी तरह से कीटोन भी, ओके, पक्का समझ में आ रहा है, बोला करिए। कीटोन CH3CO, CH3 प्लस H2 PD NaBH4, कुछ भी है ना। तो आपका जो CO है,
जो आपका CO है बच्चा लोगों, वो किस में चेंज होगा? CH3 CHOH CH3। दिस इज, बोलो बच्चा लोगों, दिस इज प्रोपेन 2 on, this is propane 2 और सेकेंडरी अल्कोहल बना, दिस इज ओके एसीटोन भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। इधर देखिए सारे बच्चा लोगों, OC, ओके, बोला करिए OOC2H5, इस तरह से। क्लियर? हमसे कहेगा, क्या बोलेगा? हमसे बोलेगा NaBH4। तो बच्चा लोगों NaBH4 ये एस्टर है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन है, इसको रिड्यूस कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा मेरे बच्चा लोगों, दिस इज OH COOC2H5। सबको आया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स का हुआ पार्शियली, किस में हुआ? प्राइमरी एल्कोहल्स और सेकेंडरी एल्कोहल्स में। क्लियर? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। अब जो आ रहा है, क्योंकि ये तो एल्कोहल और फिनोल्स और ईथर में से था, अब जो आ रहा है बच्चा लोगों, वो इस चैप्टर की जान है, और जान है तभी तो आप जिंदा हैं। और इसका सेकंड पॉइंट आ गया रिडक्शन का, रिडक्शन टू एल्केन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, जरूर आएगा एल्केन में। और दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। अरे वहां पे वो आधा टूटा था, आधा रिड्यूस हुआ था, इसलिए पार्शियल, यहाँ पे कंप्लीटली रिड्यूस होगा बच्चा लोगों। ओके, और कंसेप्ट याद रख लीजिए, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप है, वो CH2 में चेंज हो जाएगा। एक कंसेप्ट, एक ट्रिक है इस टॉपिक की। क्लियर? पक्का? बोलिए। रिडक्शन पर तो बच्चा लोगों, इसमें भी हम 2 रिडक्शन पढ़ेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डालिए, वेरी वेरी वेरी, क्लीमेंसन रिडक्शन, CLE, ढंग से पढ़ना बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा लोगों, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर? ओके, क्या होता है ढंग से देखते हैं, ढंग से सुनते हैं। इधर द रिडक्शन ऑफ, बोला करिए, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन टू एल्केन विद जिंक अमलगम, बॉलगम नहीं है बच्चे लोगों, ये अमलगम है, सुना होगा, जिंक अमलगम, ओके, एंड कंसंट्रेटेड HCl, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। बच्चे लोगों, क्लीमेंसन रिडक्शन आपके बोर्ड में जरूर आ रहा है, 100% लिख लीजिए, पक्का आएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का एल्केन में रिड्यूस होना, किसकी प्रेजेंस में, जरूर याद रखिए, ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। और कंसेप्ट को ढंग से सीख लेना, पक्का समझ में आएगा बच्चा लोगों। देखिए किस तरह से होगा, देखिए इधर, पक्का CH3CHO, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इज, सबको पता है, इथेनल। कुछ नहीं करना, हमें हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना, रिड्यूस कराना है।
और किसकी प्रेजेंस में, Zn, Hg और HCl। क्लियर, जिंक अमलगम और HCl। अमलगम जानते हैं आप, अमलगम जानते होंगे 10th क्लास, और आपने पढ़ा होगा कि अलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी के साथ जब किसी की मिक्सिंग कर देते हैं। अब बच्चे लोगों आपको कुछ नहीं करना, कंसेप्ट है कि जो आपका CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप है वो CH2 में चेंज होगा। बस आंख बंद करके मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, CH3, CH2 बना और H पहले से ही है, CH3 और प्लस H2O। क्या बन गया मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, इथेन बन गया। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, यस और नो बोलिए। चलिए एक और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और भी ऐसे है ना, इधर देखिए, CH3COCH3, द नेम ऑफ दिस इज प्रोपेन टू ऑन, अगेन आपका हाइड्रोजन से, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस। जी जरूर याद रखिए, ZnHgHCl द मोस्ट इंपोर्टेंट। और कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, जो CO है आपका वो केवल कन्वर्ट होगा CH2 में। और मेरे बच्चे लोगों क्या बन गया, जल्दी बोलो, CH3 CH2 CH3। कोई रटना है ही नहीं है यार चीज़ों को, दैट इज प्रोपेन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, सबको आ रहा है। चलिए और एक दो कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। दिस इज, सबको पता है, बहन जल्दी आइड, बहन जल्दी आई, बहन जल्दी आइड। वो कुछ नहीं करना आपको, आपको बच्चा लोगों कुछ नहीं करना। CO, इसमें से CO को छेड़ो, आप छेड़ो रे छेड़ो, केवल CO को छेड़ो और किसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलिए आपका, जल्दी बोलिए। दिस इज CH2 और H ऑलरेडी है, तो CH3 और प्लस H2O, दैट इज क्या बन गया मेरे बच्चा लोगों, टोलुइन। सबको आ गया बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कोई टफ थोड़ी है चीज है। एक और देख लीजिए, चलिए ओके। तो दिस इज, इसका नाम मुझे कौन कौन बताएगा, चलिए देखते हैं। COCH3, एक ही बात है, CO ओ जरूर नहीं ऊपर लिखो आप लोग, है ना। द नेम ऑफ दिस इज एसिटोफिनोन। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मेरे बच्चों, क्लियर आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो आपका क्या बन जाएगा, दिस CO को CH2 में कन्वर्ट करना है, CH2 CH3 प्लस H2O, दैट इज इथाइल बेंजीन। अब सही से बोल दीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हमने सीखा कि CO से बन जाता है CH2, CO से बन जाता है CH2, बन जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन से क्या, एल्केन्स। क्या बन जाएंगे बच्चा लोगों, एल्केन्स। तो सबको क्लीमेंसन रिडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रिडक्शन इसी में पढ़ते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो बच्चा लोगों आपके सामने आ गया है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ भेड़िया वाला नहीं है बच्चा लोगों, साइंटिस्ट का नाम है ना। तो इसलिए ढंग से याद रखना होता है। और क्या होता है इस रिएक्शन में, इधर देखते हैं बच्चा लोगों। द रिडक्शन ऑफ, ढंग से सीखा करिए, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू एल्केन। अगेन बच्चा लोगों एल्केन ही बनेंगे, एल्केन विद हाइड्रोजीन, ओके, फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH डिजॉल्व इन। कभी कभी नेमिंग रिएक्शन में आती है तो आपको ये 2-3 लाइन लिखनी होती है, डिजॉल्व इन इथाइलिन
ग्लाइकॉल। ढंग से सीखना। तो बच्चा लोगों को क्या बोला मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन होना एल्किन्स में किसके संग रिएक्शन कराओ, पहले हाइड्रोजन, और मैंने बताया था हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन बनता है, और फिर जो हाइड्रोजन बना है उसको हीट कर दो KOH से, जो किस में डिजोल्व है, इथाइलिन ग्लाइकॉल में। कल चलिए देखते हैं, कंसेप्ट वो ही रहेगा फाइनली, कंसेप्ट आपका फाइनली वो ही रहेगा कि CO से बन जाता है CH2, CO से बन जाता है CH2। चलिए कैसे, तो आइए बच्चा लोगों को देखते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। पहली रिएक्शन आपके सामने है, इधर देखिए, कोई टेंशन नहीं। CH3 CHO, एक ही बात है। दिस इज इथेनॉल। बोला करिए, हाइड्रोजन का फॉर्मूला किस किस को आता है, मैंने बताया था, अमोनिया में से एक H हटा दो विनय सर और NH2 लगा दो, दैट इज हाइड्रोजीन। ओके, क्लियर। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से एक O और H2 भाग गए एक दूसरे के साथ, तो आपका क्या बचा, CH3 CH, एक मिनट जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, इधर CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। क्लियर, सबको आ गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन, सबको बताया था मैंने बच्चा लोगों। और हाइड्रोजन इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे बच्चा लोगों, KOH हीट किया, किसके संग हीट किया, KOH के संग, जो किस में डूबा है, ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। इन H2 है ना, जो H2 इसको यहाँ पे भेज देना है, बस कुछ नहीं करना। क्या हो गया, CH3 CH3 और संग में क्या निकल गया, N2। सबको आ गया, पक्का आ गया, ईथेन बन गया। अब विनय सर अगर हम इसे एक ही स्टेप में करते तो कैसे करते, तो देखिए, और है ना, देखिए इधर CH3, ढंग से देखना बच्चा लोगों, है ना, CH डबल बॉन्ड O, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बोलो, हाइड्रोजन NH2 NH2, और सेकेंड स्टेप में क्या किया है बच्चा लोगों, KOH के संग हीट, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल। कुछ नहीं करना है आपको, बस CH की जगह जो CO है, CO, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 COH। तो आपका जो CO है, दिस CO चेंज इनटू द CH2, तो क्या बन जाएगा, CH3 और प्लस N2। अंतर कुछ नहीं, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, केवल जो रिएजेंट है वो डिफरेंट है, और जो प्रोडक्ट में वहाँ पे H2O बनता है या नाइट्रोजन, याद रखिए। आइए एक दो और कर लेते हैं जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक और देखिए इधर, सारे बच्चा लोगों इधर, CH3 CO CH3, सबको नाम पता होगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वाटर निकाल के हाइड्रोजन बनाओ फिर रिएक्शन कराओ, किसी भी तरह से पूछ सकता है ABCD की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, CO से बन जाता है, प्रोपेन बन गया, और प्लस नाइट्रोजन, ये आपका क्या था, ईथेन। चलिए एक दो और कर लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए। दिस इज कंसेप्ट वही है, COH, व्हाट इज दिस, बेन जल्दी हाइड, सेम स्टेप फर्स्ट सेकंड, तो आपको पता है सॉरी, CH3 प्लस N2, दिस इज क्या बन गया बच्चा लोगों, टोलुइन। बोलिए मेरे बच्चों, आ रहा है सबको, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बेस्ट हैं।
अरे कितने बच्चों के 35 हैं, जरा जल्दी से लिख दो यार दोबारा से, है ना। इधर देखिए, COCH3, द नेम ऑफ दिस इज, सब जानते होंगे, एसीटोफिनॉन। अगेन वही कहानी, दैट इज क्या बन जाएगा आपका CH2 CH3 प्लस N2, इथाइल बेंजीन। सबको आगे मेरे बच्चों, तो ये था आपका पहला टॉपिक। हम पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हमने दो तरीके से रिड्यूस हुआ एल्डिहाइड कीटोन को। पहला पार्शियल, जिसमें किस में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड हुए और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। दूसरा था बच्चों कंप्लीट, और कंप्लीट में किस में कन्वर्ट हुए, एल्केन्स में, जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़े, क्लीमेंसन रिडक्शन और कौन सा बच्चा लोगों, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये टॉपिक सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए, पक्का बताइए मेरे बच्चा लोगों, क्लियर आ गया सबको, है ना, ढंग से आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा लोगों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चा लोगों शुरू करते हैं इसी चैप्टर का एक और टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हमने जस्ट रिडक्शन किया, सबको आ रहा है। रिएक्शन नंबर थर्ड आ गई है एल्डिहाइड कीटोन्स की। सबसे पहली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरी है रिडक्शन और तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद रखना बच्चा लोगों मेरी एक बात, एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना बच्चा लोगों, एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजिली ऑक्सीडाइज्ड, ओके, बोला करो बच्चा लोग, ओके, एज कंपेयर टू कीटोन। इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे कौन, एल्डिहाइड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम attached to कार्बोनाइल ग्रुप, बोला करिए, ओके, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप विदाउट एनी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ता, इसलिए आसानी से हो जाता है, ओके, पक्का। वेयर एज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैन नॉट take place without the cleavage of CC बॉन्ड। तो बच्चा लोगों काफ़ी बार एक नंबर का क्वेश्चन आया है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो बच्चा लोगों एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा हो स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, CH3COH, तो ये H जो है वो आसानी से OH में कन्वर्ट हो जाती है, बिना कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े हुए कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बन जाता है, ओके, इसलिए उनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। जबकि कीटोन में बच्चा लोगों क्या लफड़ा है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो पक्का उसे बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए बहुत टफ होता है इसका क्लीवेज और ऑक्सीडेशन। सबको समझ में आया बच्चा लोगों, पक्का आया अच्छी तरह से। तो चलिए बच्चा लोगों इसमें हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स
with strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सब जानते होंगे, जैसे आपका कौन कौन से होते हैं जल्दी बोलिए। K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चा लोगों। स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फटाफट से कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोलो बच्चा लोगों, पक्का? ओके, तो चलिए इधर देखिए एग्जाम्पल। जैसे आपका है CH3CHO, इथेनल। बोलिए, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ करा सकते हैं? KMnO4 ले लो, या K2Cr2O7 ले लो, या HNO3 ले लो मेरे बच्चों। तो आपका जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर? बोलिए, दिस इज एसिटिक एसिड। अब देखिए क्या टेंशन है, पढ़ा करिए मेरे बच्चा लोगों, है ना। अगर इसी तरह हम बेंजल्डिहाइड का कराते, अगेन ऑक्सीडेशन, है ना, बेंजल्डिहाइड क्या बन जाएगा? CHO किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बोलो? COOH और H2। द नेम ऑफ दिस इज मेरे बच्चा लोगो बेंजोइक एसिड। सबको आया? तो ये तो था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इजीली ऑक्सीडाइज हो गए एल्डिहाइड, किस में बच्चा लोगो? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सबको समझ में आया? अब हम जो पढ़ेंगे बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चा लोगों, तो ढंग से देखेंगे। सेकेंड हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स विद माइल्ड, माइल्ड जानते हैं आप बच्चा लोगों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो मेरे बच्चों, सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए। और इसमें है हमारा सबसे पहले ऑक्सीडेशन बाय, ऑक्सीडेशन बाय द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग ऑफ द एल्डिहाइड्स, टॉलेंस reagent, the most important। टॉलेंस reagent से किस तरह से हम यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विनय सर कि टॉलेंस reagent होता क्या है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ ढंग से पढ़ा करो बच्चों। तो टॉलेंस reagent क्या होता है? तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अंडरलाइन, एक नंबर का तो यही पूछ लेता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, सबको आया? पक्का? कैसे बनाते हैं टॉलेंस रिएजेंट को, इधर देखिए एक नंबर का आएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बच्चा लोगों हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3, ये हम टॉलेंस रिएजेंट बना रहे हैं, इसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। कभी आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे, है ना, तब आपने देखा होगा। कुछ नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए तो AgOH का प्रेसिपिटेट बनेगा और NH4NO3 बन गया। क्लियर? अब जो प्रेसिपिटेट बना है इसको हमने और NH4OH में डाल दिया, डिजॉल्व कर दिया, तो आपका ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, डिजॉल्व हो जाएगा और आपका बन जाएगा टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस OH। दिस इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट।
कौन कौन बोलेगा? टॉलेंस रिएजेंट 1 नंबर में पूछेगा क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर? सिल्वर नाइट्रेट को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर दिया। कब तक किया कि जो प्रेसिपिटेट बना उसको भी डिजोल्व कर दिया। सबको आ गया बच्चा लोगों? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? एक साथ जल्दी बोलिए। इट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। विनय सर कैसे बनाया? ये ज्यादा नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करा दो तो जो प्रेसिपिटेट बना, ओके, और जब तक डिजोल्व कराते रहो जब तक कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो डिजोल्व दोबारा से ना हो जाए, एक सॉल्यूशन बन गया टॉलेंस रिएजेंट। अब बच्चा लोगों, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ढंग से देखेंगे सारे बच्चे इधर। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ओके, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। इस टेस्ट को केवल और केवल मेरे बच्चा लोगों एल्डिहाइड देंगे, कभी भी कीटोन्स नहीं देंगे। ओके, तो कैसे होता है? तो देखिए बच्चा लोगों, ढंग से सुनना मेरी बात। व्हेन एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड्स इज हीटेड विद, बोलो किसके संग मेरे बच्चा लोगों? टॉलेंस रिएजेंट, ओके, ब्राइट सिल्वर कलर या सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। ओके, क्लियर? ड्यू टू formation of silver metal and एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड itself is oxidized into कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बोल दो आप या कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई अंतर नहीं है। तो दोबारा सुन लीजिए बच्चा लोगों कि जब एल्डिहाइड को हमने टॉलेंस रिएजेंट के संग हीट किया तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाता है, क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट था उसका तो रिडक्शन हो गया सिल्वर में, और जो एल्डिहाइड था उसका ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर बरे बच्चों? ये विनय सर सिल्वर मिरर समझ में नहीं आ रहा है यार। सिल्वर मिरर क्या? एक्चुअल में हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं प्रैक्टिकल। टेस्ट ट्यूब में जब जैसी सिल्वर बनता है, सिल्वर, तो वो जो टेस्ट ट्यूब की सरफेस है वो मिरर की तरह शाइन करने लगती है। आपको पता है मिरर के पीछे भी सिल्वर की लेयरिंग होती है, तो जो टेस्ट ट्यूब है वो मिरर की तरह शाइन करने लगता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सिल्वर मिरर टेस्ट। सबको आया कि नहीं आया मेरे बच्चा लोगों? क्लियर? अब इसकी रिएक्शन देख लो, बहुत आसान है, ट्रिक सुन लेना। RCHO केवल एल्डिहाइड, ओके, प्लस कौन सा था बच्चों टॉलेंस रिएजेंट? AgNH3 का होल ट्वाइस, ओके, केवल आयन की फॉर्म में लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, सबको आ रहा है। और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है OH नेगेटिव, ये सबको समझ में आया। व्हाट इज दिस बच्चा लोगों? टॉलेंस रिएजेंट। अब देखिए बेटा, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सारी चीज़ों का होना, बहुत कॉम्बो का होना बहुत ज़रूरी है। एल्डिहाइड, अब कुछ नहीं होगा, आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा। किस में ऑक्सीडाइज होगा? देखिए RCOO नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे NaOH लेते तो RCOO Na लिख देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इसलिए हमने RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन। और जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ सिल्वर मिरर, यानी सिल्वर का क्या बन गया? प्रेसिपिटेट। दिस इज सिल्वर मिरर, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं।
प्लस सबको आया। अब देखिए क्या टेंशन है इसमें, आप चीज़ों को देख के डर जाते हैं H2O, और चीज़ों को देख के अरे इतना बड़ा, वो मैं तो डर गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको आ गया कि नहीं। कंसेंट, एल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, ओके। और टॉलेंस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ सिल्वर मिरर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर, क्लियर, सबको समझ में आया, पक्का आया। सेलोमेरा टेस्ट क्यों बोला। अब एक जो बहुत अच्छी बात लिखा रहा हूँ वो सुन लेना, याद रखना इस लाइन को, ओके। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड्स जो भी एल्डिहाइड्स हैं वो सब ये टेस्ट देते हैं, गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर, हर एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। याद रखना मेरे बच्चा लोगों, बहुत अच्छी लाइन, कीटोन्स, जिस तरह मैं लिख रहा हूं बोल्ड, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट करने के काम आएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में, जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझाएंगे इसको। क्लियर, कीटोन से टेस्ट नहीं देते क्योंकि कीटोन्स का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सबको आ गया कि नहीं, आगे द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन थी इस चैप्टर की, पक्का आ गया, अच्छी तरह से आ रहा है बच्चों, बोलिए मेरे बच्चों। क्लियर, तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और हमने पढ़ा टॉलेंस रेजेंट से ऑक्सीडेशन, और बहुत अच्छा था। अब जो आ रहा है एक और नाम आपने सुना होगा कभी टॉलेंस रेजेंट के संग, टॉलेंस रेजेंट के संग एक और नाम सुनते हैं बच्चा लोगों, फेलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। सबको आ रहा है, बोलो, है ना। अब सबसे पहले फिर वही वाली बात आ गई कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है विनय सर। तो बच्चा लोगों ये थोड़ा सा आपका रेंज से बाहर है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। कौन कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब विनय सर फिर आता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और बच्चा लोगों को फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है दिस इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टारटरेट, और इसको बोलते हैं रोशेली सॉल्ट, ओके। पूछता नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, लिखिए जरूर कि फेलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके। और फेलिंग सॉल्यूशन बी एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोशेली सॉल्ट। क्लियर। अब बच्चा लोगों जिस तरह से हमने टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़ा था, इसी तरह पढ़ेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। अगेन याद रखिए इस टेस्ट को भी केवल एल्डिहाइड देते हैं। क्लियर, पक्का। आपको अगर याद आ रहा हो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर थी क्योंकि वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती थी, कोई खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता था तो क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता था। याद है कि नहीं याद है, यस और नो बोलिए मेरे बच्चों। आप बहुत अच्छे हैं, बस इस फीलिंग को अपने दिल में रखिए। क्लियर, तो आइए बच्चा लोगों, तो क्या लिखेंगे इसमें, इधर व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद
heated with failing solution, ओके, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, आपको यही याद रखना है, वहाँ पे सिल्वर मिरर बना था, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O is formed, and वही लाइन, aldehyde itself is oxidized into कार्बोक्सिलेट आयन या वही कार्बोक्सिलिक एसिड, नो प्रॉब्लम। तो आइए कंसेप्ट देख लेते हैं, वही कंसेप्ट उसी तरह से रिएक्शन RCHO प्लस Cu2 पॉजिटिव, कहाँ से आया है Cu2 पॉजिटिव? फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन, ओके, फेलिंग सॉल्यूशन के मिक्सचर में से केवल रिएक्शन में कौन मिल हुआ? Cu2 पॉजिटिव, यह सोनो बोला करिए, है ना। और बेसिक मीडियम में अगेन रिएक्शन क्या बन जाएगा? अगेन कहानी को रटना नहीं है, RCHO से RC नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव का क्या होगा बच्चा लोगों? ओके, Cu2O, सबको आ रहा है? अरे विनय सर, ये Cu2 पॉजिटिव से Cu2O भाई यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, रिडक्शन हो गया, ओके क्लियर, और +3H2O, सबको आ गया। तो दिस इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, सबको आया पक्का? तो बहुत अच्छा टॉपिक है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट। बस एक लाइन और लिख लीजिए, और लाइन है आपकी दिस वन, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। अब याद रखिए एक और बात, कौन कौन बच्चे? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड ऑल टाइप ऑफ कीटोन, कीटोन तो कभी नहीं देते इस टेस्ट को, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सबको आ गया पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे बहुत काम आने वाली है। तो बच्चा लोगों, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का आएगा आगे के सेशन में। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, दम से पढ़ा करिए और खूब सारा समझा करिए। अपने टारगेट को याद रखिए, आप है बेस्ट तो मार्क्स होने चाहिए बेस्ट, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट में, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट में बच्चा लोगों, तो टारगेट होना चाहिए फुल। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।